कहानी के प्रथम भाग की आगे की कहानी को बढ़ाते हुए हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। जैसा कि प्रथम भाग में हमने सुना कि सोरा के पिता कुंडी खोलने के लिए जाते हैं। वो दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने उनके पुराने मित्र भास्कर होते हैं। भास्कर पास ही में एक जगह है जहाँ पर वो अध्यापक होते हैं। अपने मित्र को अंदर ससम्मान लाते हैं और वहाँ पर बैठने का आग्रह करते हैं और सोरा को चाय बनाने का आदेश देते हैं। सोरा अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन उनके आए हुए मित्र भास्कर के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन होती है। वो आसानी के साथ में भाप जाते हैं। क्या हुआ भास्कर, इतने परेशान से क्यों हो? कोई बात है क्या? भास्कर अपने मित्र की बात को समझ जाते हैं कि वो जो जानते हैं, यानी कि वो अपने चेहरे की उदासी को छुपा नहीं पाते, उलझन को छुपा नहीं पाते हैं। भास्कर पूरी बात बताना शुरू करते हैं। उनकी बात को सुनकर दिमाग सोरा के पिता का शून्य हो जाता है। ये कैसे हो गया? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो पूरा घर खाली कर दिया था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपने उन्हें नहीं दी दहेज में। टीवी, फ्रिज और हाशिए से ज्यादा आपने जो उन्हें कैश भी तो दिया था। पूरे 30 लाख रुपए आपने दिए थे। भास्कर हाँ में जवाब देते हैं। दोनों कुछ समय के लिए खामोश भी हो जाते हैं। आगे क्या करना है भास्कर, ये बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। भास्कर अपने मित्र की बातों को सुनकर कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर बोलते हैं, मैं यही जानने तो आया था साकेत कि क्या करूं आगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ताकतवर लोग हैं, उनके पास कई मंत्रियों की हर तरीके से पहुंच है। वो कानून में अपनी अच्छी दखल रखते हैं, यानी कि उन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में जितना हो सकता है वो अपनी हर संभव ताकत से उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। साकेत कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाते हैं, और लेकिन अंदर से उनके आत्मविश्वास को मजबूती भरा अंदर से जो सुर आता है उसको सोच कर वो कहते हैं कि चिंता मत करो भास्कर, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी के साथ जुआ हुआ है, जो भी तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है वो गलत हुआ, और इंसाफ तुम्हें मिलेगा। उनके स्वर को सुनकर सोरा ही अंदर प्रवेश करती है। सोरा झट से कहती, क्या हुआ? सांवली दीदी को क्या हुआ? पापा क्या इंसाफ की बात कर रहे थे कुछ? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, फिर पूरे विस्तार से सोरा को बात बताते हैं। सोरा अपने पिता से कहती है, पापा आप अंकल की हर तरीके से मदद करिए, और उन भेड़ियों को उनके करने की सजा, जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। वो अगर भेड़िए बच गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे लोग नहीं बचने चाहिए। साकेत अपने मन में संकल्प करता है और बेटी के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बेटी, तुम सच कह रही हो। ऐसे लोग जो बेटियों के दुश्मन हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि कोई दहेज का पुजारी इस तरीके से आगे की घटना को अंजाम ना दे सके। सोरा अंदर चली जाती है। साकेत अपने मित्र से कहते हैं, मित्र चिंता मत करो, इंसाफ मिलके रहेगा। कल दीपावली है। दीपावली के बाद जैसे ही कोर्ट खुलता है हम वकील के पास चलेंगे।
अपने मित्र की बातों को सुनकर भास्कर वहां से चले जाते हैं। भास्कर के जाने के बाद साकेत अंदर आ जाता है। वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उस टिमटिमाते हुए बल्ब की तरफ देखकर ही सोचते हैं कि कब सुधरेगा ये समाज, कब चेतेंगे ये दहेज के पुजारी। कुछ यही सोचता हुआ अचानक सुरा को वो आवाज देता है। कहानी का प्रथम भाग के बाद ये दूसरा भाग मन के अंदर को झकझोरता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम तीसरे, यानी अपने साथी मुकेश वर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।